दोस्तों नमस्कार। मैं नरेंद्र दलाल, नरेंद्र फार्मिंग में आपका स्वागत है। तो भाई कई साथियों की फरमाइश थी, तो भाई ये मचान वाली तोरी दिखाओ भाई, उस पर वीडियो बनाओ। तो भाई ये अपना गांव में बुरी है, गांव नाथवास। तो साथियों अपना एक बार दिखा दें भाई, ये तोरी तो बढ़िया चल रही है। ये बिन्ना है भाई पाँचवा, और तारीख है आज 27। तो 27 मई 2023। तो भाई पूरी जानकारी देवांगे इसके बारे में। तो भाई तोरी कौन सा बीज बोनी चाहिए, कौन सा बीज बढ़िया रहा है भाई, कितनी पैदावार हो है इसमें। देखो भाई, और तो वाह बात है, पैदा बहुत है इसमें। इस तरीके है, खूब आज शुरू में पूरी है और उसके बाद भाई पूरी पैदा है। तो ये इस तरीके से तोरी नीचे लटकेंगी भाई। ये दिखा दें आपने, ये तोरी तोरी लंबी भी जाऊंगी और भाई बढ़िया भी रहेंगी, खराब भी को नहीं हो भाई पानी ते। तो सब तो पहले शुरुआत करांगे साथियों भाई, 1 किलो का 1 एकड़ के बारे में बतावांगे आपने। शुरू में तोरी का बीज तो शुरुआत करांगे भाई। तोरी का बीज आलोक VNR तोरी का बढ़िया बीज है भाई। क्यों मैंने भी 3 साल भाई ये बांस वाली तोरी खुद मैंने करके देख रहा कि भाई बहुत बढ़िया रिजल्ट है भाई। मेहनत है नू को नहीं भाई, फुल्ला काम हो अग भाई बू ले भाई कर लिया अपना को नहीं, मेहनत है भाई शुरू में। तो सब तो पहले बता दें भाई, बीज बीज शुरुआत करांगे बीज तय। बीज आलोक VNR। तो 1 एकड़ में 10 गुल लकड़ेंगे भाई। तो गुल दिखा दें आपने, गुल कई साथी नु कहें भाई गुल के हुए हैं, तो गुल ये हुए हैं भाई, 2 डोले। उनके बीच में पानी दिया जा है और दोनों साइड बीच बोए जा है। लगभग नू लगा लो भाई, जो ऊपर का शरा हो उसका 4 आंगल नीचे है बीज। ये ऊपर का शरा है इसका 4 आंगल, और पानी देवांगे आप हमेशा तो इस 2 आंगल 3 आंगल नीचे रखांगे, ताकि पानी की नमी 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 आओ ऊपर और बीज सूत्री डाल जाम जा। आपने बीज के ऊपर पानी नहीं चढ़ाना। जी डाल गाजर बोवा हाँ, मूली बोवा हाँ, तो भाई आप सिर्फ नमी नमी आ जा इतना। तो ये हो गए भाई बीज का बारे में। दूसरी बात भाई, मिट्टी किसी होनी चाहिए। देखो तोरी खातर मिट्टी वैसे तो दोमट मिट्टी बढ़िया रहा है, ताकि भाई ज़्यादा बारिश में भी दिक्कत नहीं हो, पानी नहीं पी जा है। और वैसे भाई बालू रेत में भी हुए हैं तोरी सब्जी की बेल भाई, कोई दिक्कत को नहीं होती। आजकल ड्रिप सिस्टम भी चल रहा है। और फिर करांगे आप भाई वैसे ककरेड़ी जो माटी हो है अपनी, जिसमें काकर हुए हैं, वो भी बढ़िया रहा है भाई तोरी की खेती खातर। तो ये बात करांगे भाई, पानी पानी बढ़िया होना चाहिए भाई। पानी नदी का हो तो सब तो बढ़िया, तो ट्यूबवेल का भी बढ़िया पानी होना चाहिए। थोड़ा हल्का पानी में भी तोरी कामयाब है बेल। तो ये बताएंगे भाई बोन का टेम। तो भाई इसने आप फरवरी के आखिर में भी बो सका हाँ, और इसने जून में भी बो सका हाँ, जुलाई में भी बो सका हाँ भाई। और गेहूँ काटने के बाद भी बो सका हाँ भाई। मान लिया अप्रैल में अपने गेहूँ कट गए, उसके बाद आप इसकी बिजाई करांगे। तो ये आपने बता दिया हाँ। ये भाई बुई है नू लगा लो मार्च का शुरू में। तो मार्च का शुरू में बुरी है ये बेल, देखा बिल्कुल जमा के सूतरी है भाई, कोई दिक्कत को नहीं बेला में, जमा बढ़िया चल रही है। और भाई एक और बात बता दें भाई, जो बालू रेत की धरती है उसमें आप गर्मी में कामयाब को नहीं आ, क्यों गर्मी में लुआ में सूख जिया है बेल देखी है। तो भाई आड़ा का यो एरिया थोड़ा हाँ नू लगा लो नमी का है, और बढ़िया धरती भी बढ़िया है, और नदी के पानी भी बढ़िया आवे हैं भाई। तो वैसे जो आप बालू रेत में बोवा हाँ, तो उस टाइम जून जुलाई जो मानसून का टाइम आ गया है, उस टाइम बढ़िया रहा है। तो और जो अपनी ये दोमट मिट्टी है इसमें फरवरी में बूझ जाए, उस टाइम बेल मतलब बिल्कुल बढ़िया तैयार हो गया है। तो कोई दिक्कत को नहीं, फरवरी का उसमें बहुत कई साथी नुकेंगे भाई मार्च जो अप्रैल में बुए हैं वह दर्जिया हैं भाई, उनकी बात भी सही है। जड़ा बालू रेत की धरती है, उड़ा खुश्क एरिया है, तो इन भाई बिल्कुल भाई बीच के जो इनमें तो पानी देना पड़ा है बाद में। जो ये पटड़े हुए हैं इनमें भी पानी देना पड़ा है। एक तोरी तोरी के साथ साथ आप इसमें दे दिखा दें भाई, टमाटर की खेती भी ले रखी है, और धनिया भी लगा रखा है। ये दिखा दें, ये धनिया है भाई जिसकी कटाई ओली एक बार पहले है और फिर फूटन लाग रहा है। तो मैं भी इसका धनिया भी है और भाई टमाटर भी है। तो
टमाटर लाग भी रहे हैं, तुड़ाई भी होली भाई टमाटर की। तो जितने ये बेल चढ़े हैं उसका टाइम भाई ये टमाटर भी तैयार हो गया है और धनिया की भी कटाई हो गया है। बात करांगे भाई गेहूं भाई काटने के बाद मैंने भी बोड़ी है भाई 3 साल गेहूं वाला किले में बोई है भाई। एक एक जानकारी देवांगे आपने ताकि किसान साथी भाई नू ना समझे। भाई खेत तैयार करने का बता दिया भाई, बढ़िया ढंग से गहरी जुताई करके बढ़िया भुरभुरी माटी करके। और भाई गोड़ी ये समतल खेत हो तो कोई दिक्कत को नहीं, और नहीं तो भाई अपना गोड़ी मरवा की और तैयार करके गुल निकाल की, और भाई दोनों तरफ अपना बीज लगा दे। बीज लगा लगभग भाई एक एकड़ में 10 गुल लकड़ेंगे, और 10 गुला में लगभग 400 ग्राम का आसपास बीज लागेगा। तो भाई गुल गुल की चौड़ाई बता दें आपने, एक गुल यो निकल रहा है और एक गुल यो निकल रहा है भाई। जितना आप थोड़ा चौड़ाई लंबाई इसकी चौड़ाई ज़्यादा करांगे तो छात है थोड़ी ही के वो है नीचे न ज़्यादा आने का खतरा रहे है। तो इनकी लगभग 7 फुट या 8 फुट की चौड़ाई करांगे भाई। आप इसकी जो पेड़ की गुल की दूरी 8 फुट, और भाई बीज त बीज की दूरी जो आप इन पर बीज बोवांगे एक बार यो दिखा दें। हाँ, जो बीज त बीज की दूरी है, मान ले एक बीज आड़ा बो दिया अपन है, फिर आधा फुट पर फिर अगला बीज बोवांगे तो बीज त बीज की दूरी आधा फुट, और गुल त गुल की दूरी लगभग 7 या 8 फुट। तो भाई ये बात करांगे भाई इसमें कितने बांस लाग गए हैं। तो एक गुल में मान लो भाई अपने मजबूत बांस, देखो भाई मजबूत बांस ले आवा आप, हल्का बांस लेवांगे तो दुखी होवांगे, आंधी मी में टूट जाएगा। तो बढ़िया भाई बाई वाला बांस भी मजबूत रहे है। मैंने बाई वाला बांस नुका है भाई सस्ता रो है, एक बार महंगा रो है, एक बार सस्ता रो है बार बार। तो बढ़िया वाला बांस ले आओ, बाई वाला बांस। तो 3 साल मैंने यूज कर लिए और भाई वही भी चालन लाग रहे हैं, और लगभग भाई 80 रुपया का आसपास बांस आया था उस टाइम। भाई 90 रुपया का आ जाएगा इतना ही है, और कोई वो को नहीं। और भाई यो तार है टाटा का, तो टाटा का तार भाई लगभग 110 रुपये किलो का आसपास आवा है भाई आज ये रेट टाटा के तार के। टाटा का तार यूज करियो भाई ताकि जंग को नहीं खाओ भाई। यो खास बात यह है, लोकल तार अपना 80 रुपये किलो भी मिल जाएगा। फिर यो तार एक तो लंबाई में भी ज़्यादा निकला है और भाई बढ़िया रहा है, जंग को नहीं खांदा। 3 साल तार भी बरत लिए मैंने, 3 साल बांस भी बरत लिए, कोई दिक्कत नहीं आई आती एक तार में एक बांस में। बांस बता दिया, बांस ये यो गुल है अपना। तो इस गुल में 12 इंच बड़ लगा दो भाई, और 12 इंच बड़ लगा दो। एक गुल में 24 बांस हो गए, तो 10 में 240 बांस तो ये हो गए, ठीक है। फिर इसकी छात खातर भाई या चौड़ी छात से, तो इनमें भाई 2-2 बांस दे रखे हैं। तो भी 8 फुट की बनेगी तो एक बांस बतेरा ये देख लो, ताकि भाई वजन बनेगा और छात नीचे ना हो। तो उसका तरापन है यो बीच में बांस देने जरूरी हो, लगभग 10-12 बांस बीच का लाग जाएंगे छात के नीचे के। तो 120 एक बांस ये चाहिए। ये बांस तो भाई चाहिए हल्के हों, कोई दिक्कत को नहीं, क्यों इन पर वैसे ये गढ़ने को नहीं पड़ते, वैसे लगभग खड़े हो जाए हैं। और बात करांगे भाई भाई आप नु कहोगे रस्सी ये दिखा दें आपने भाई, प्लास्टिक की रस्सी आड़ा बंधेगी भाई, प्लास्टिक की रस्सी भी बांध सको हो भाई। इसमें तार बांध रखा है एक, तो प्लास्टिक की रस्सी भाई एक आड़ा बंधेगी सीधी जागी, एक आड़ा बंधेगी सीधी जागी, और भाई ऊपर तार आ जाएगा। तो ऊपर का तार पहले या सटे गाड़नी पड़ेगी भाई, आड़ा या सटे गाड़ांगे ताकि भाई बसा का जोक आंधी मी में ये सटे का यो फायदा भाजी डाला पखम्बा की सटे लगा वहाँ उस टाइम में बास भाई आडे टेढ़े ना हो। मान ले बारिश हो रही है फिलहाल भाई, तो साथियों ये आप ये सोच रहे हो कि स्प्रे क्यों कर लागेगी इस पर, तो स्प्रे का बता दिया। हाँ भाई यो गुल है, इस गुल में क्या है
भाई आप टंकी कड़ पर टांगांगे और भाई जो बिजली वाली टंकी है जो बैटरी वाली उसकी डंडी लंबी करांगे। तो भाई आधी छत पर तो इस साइड तो लग जाएगी, नू जावांगे आगे आगे जाते चलांगे और भाई वापिस आवांगे तो भाई आधी छत पर इस साइड तो लग जाएगी। फिर अगला गुल में जावांगे भाई जो आधी छत बची थी इस साइड की वह फिर अगला गुल में जावांगे तो वह उसमें पूरी हो जाएगी और भाई वो जो दूसरी वाली बची थी वह दूसरा गुल में तो पूरी हो जाएगी भाई। तो अपना रास्ता है और एक गुल आधा इस साइड स्प्रे लागेगी आधी छत पर इस साइड लागेगी। फिर अगला गुल में जावांगे उड़त है आधी स्प्रे दूसरे पे आधी उरले पे। तो यो तरीका भाई आप स्प्रे या छत आड़ा का नहीं लागेगी भाई, क्यों पूरी छत पर बेल मिल जाएंगी, घुप हो जाएगा, बढ़िया पानी है तो आपका। तो भाई ये आपने बता दिया आंधी में भाई ये आडे नहीं पड़ा है, ये थोड़ा दुकान हो रहा है, इसमें ज़्यादा बारिश हो गई थी तो भाई तार बिल्कुल टाइट है और इसने भाई सटे रोक रही है। तो लगभग भाई अरगुल के लिए एक सटे लगा दो, एक लगा दो या दो लगा दो भाई इसमें। तो एक सटे उसका याड लगानी पड़ेगी अपन जो छत पर तार जागा एक भाई। जब बांस गाड़ा हाँ तो लगभग बांस साफ रहेगी, उसकी सटे की भी जरूरत को नहीं पड़ा, फिर जितनी सटे लगा देंगे उतना ही फायदा है अपने, ताकि भाई छत भी मजबूत रही जा। या छत भाई थोड़ी ही नीचे आ रही है कारण के है भाई इसकी थोड़ी ही एक तो छत की चौड़ाई ज़्यादा है 8 फुट की होगी तो उतना ही बढ़िया रहेगा। तो इब भाई धागा ही बात करांगे जो धागा हुआ है अपना गिट्टे लागेंगे भाई, प्लास्टिक के गिट्टे लागेंगे लगभग 20-22 गिट्टे लागेंगे या जो प्लास्टिक की रस्सी है या और एक धागा लागेगा भाई जो धागा हो पतला वो लगभग भाई 10 उसके भी लगभग 20-22 गिट्टे लागे 40-1 रुपया का गिट्टा हुआ है एक जो पतला धागा हुआ है। तो भाई सटे खातर एंगल हर गुल पे एक एक एंगल लगा लो या दो दो एंगल लगा लो। एक एंगल लगाओगे तो दोनों बादशाह का उड़े बांधना पड़ेगा और एक छत खातर बांधना पड़ेगा भाई। तो उसमें थोड़ी मजबूती बढ़िया हो जाएगी, बांस आपके मजबूत होने चाहिए, नहीं तो भाई वजन मर आंधी मी में यो देख लो यो झुका पड़ रहा है थोड़ा। तो भाई खतरा तो रहा है, मजबूत चीज होगी ना तो भाई उसने रोकी रखेगी कि मैं ये रोकेगा कि मैं सटे रोकेगी। ये बात करांगे भाई छत छत के ऊपर बनावांगे तो छत भाई जो यो सीधे तार भी लागेंगे बांस त बांस और आडा तार भी लागेगा भाई इन बांसा तलेगी और ये नू इस बड़ भी तार लागेंगे और इस बड़ भी लागेंगे भाई तार। तो एक ये बन जाएगा भाई प्लस का निशान, ताकि बांस इस साइड से भी खिंचाव हो जाएगा, इस साइड से भी खिंचाव हो जाएगा और इस साइड से भी खिंचाव हो जाएगा। तो धागा हो गया भाई। अब आप खाद की बात करांगे भाई, इसमें कौन सी खाद की जरूरत पड़ा है। एक बात और भाई, जिस टाइम आप बेल चढ़ावांगे धागा पे तो उस टाइम जिस डाला अपना यो नाल नीचा आ गया, या ध्यान रखने योग्य बात है यो नीचे भाई। इब तो ये बढ़िया वो हो रही है तो इसने नीचे ना छोड़ो भाई, इसने आप ऊपर चढ़ावा, नीचे रह गया ना को दिन में यो आड़ा खत्म हो जाएगा आड़ा की आड़ा। तो अपना यो मकसद रहना चाहिए भाई, देखो इसने भी फिर इस पर चढ़ा देना चाहिए ताकि यो भी फिर नाल ऊपर चढ़ जा। तो ये भाई खाद की बात करांगे तो अपन खाद कौन कौन सी देनी चाहिए। खाद देनी चाहिए भाई DAP यूरिया और पोटास, पोटास भी बहुत ज़रूरी है भाई। तो खाद कड़ा देवांगे, खाद देवांगे इन गुलाम है, ये जो गुल हैं ये गुल हैं। तो खाद देने का तरीका बता देंगे भाई। देखो टमाटर इन गुलाम पर भी लगा रखे हैं किसान, और ये देख लो भाई टमाटर बड़ी लाग भी सही रहे हैं तो इतने बेल भी हो जाएंगी और टमाटर भी हो जाएंगे और बीच में धनिया भी है भाई। 1 एकड़ में 3 डाल की फसल है भाई ये। आप खाद देवांगे आड़ा पहला इसमें पानी देवांगे, पानी देने के बाद भाई इसमें 1 किलो DAP 1 किलो यूरिया और 1 किलो पोटास मिला की, और पानी देने के बाद मान लिया अपना गुल भर गया पानी का, अपन रोक दिया, उसके बाद भाई उन्हें का छिड़क देंगे ताकि पानी में पिंगल की भाई वो पानी के साथ वो जड़ उसने सोख लेंगी।
रही दूसरी बात, जिस टाइम बेल छोटी हो भाई उस टाइम आपा ने इसमें डीएपी भी लगानी पड़ा है, खोदी करांगे भाई। अड़ंगा देखो खरपतवार जरूरी है भाई उखाड़ना, खरपतवार नहीं उखड़ेगा तो सारी खाद खरपतवार ले जाएगा। तो खरपतवार खातर भाई चलो पहले तो इसमें भाई खोदी करके जी डाल आप भाई नरमा की फसल में भी खाद प्रयोग करा, तो इसमें भी भाई खाद छिड़की और मिट्टी चढ़ा देंगे दोनों तरफ, तो वह खाद भी मिट्टी मिल खाद भी लाग जाएगी। आपन हो सके तो भाई इनकी जड़ा में ज्यादा खाद नहीं डालनी है, आपन बीच का डालनी है। पानी का टाइम भी थोड़ी थोड़ी भाई ऊपर का बगा दे, साइडा में दाने पड़ जा। आपन जड़ में घनी खाद गिर दी तो नुकसान हो जाएगा भाई, बेल बढ़ जाएगी। ये बात करांगे भाई खरपतवार की। तो खरपतवार खातर पहले तो काम है अपना निराई उड़ाई का। तो भाई इसमें मान ले सामक जाम आवा है पतली पत्ती का, तो उस खातर आप एजिल का भी प्रयोग कर सका भाई। जो दवाई आवा एजिल जो पतला पत्तन है खत्म कर देगी, तो उसमें बेला में कोई नुकसान नहीं होगा भाई एजिल का। ये आपने बतावा भाई खाद कितने दिन में डालनी चाहिए इसमें। तो खाद आप लगभग 15-15 दिन के अंतराल पर डालनी पड़ेगी भाई। खाद लागेगी ज़्यादा, खाद नू ज़्यादा लागेगी भाई। खाद 1 किलो डीएपी, 1 किलो यूरिया, 1 किलो पोटास खाड़ा में पानी देवांगे। एक पानी के बाद एक दूसरा पानी देवांगे, उस टाइम खाड़ा में का घेर देंगे भाई। देखो पैदावार ज़्यादा होगी तो खाद भी ज़्यादा लागेगी। ये मान लो धरती में अपनी तोरी बुरी है, उस तय अपनी पैदावार हो है मान लो 5 क्विंटल, इसमें पैदावार होगी अपनी 20 क्विंटल। एक आइडिया है भाई, आइडिया बता रहे हैं मैंने। और पैदावार ज़्यादा होगी तो भाई इन खुराक भी ज़्यादा चाहिएगी। आप इनकी खुराक नहीं देवांगे तो भाई ये देखो फिर वाह बात से पैदावार भी को नहीं होगी और बेल भाई पीले भी पड़ जाएंगी आपकी। और एक और बात भाई बीमारी की बात करांगे। इसमें आवा फल मक्खी और कीड़ा आवा है, और भाई मच्छर माखी आवा है। तो कीड़ा खातर तो भाई इसमें लगभग आप कोराजन यूज करांगे। लगभग भाई उसका रिजल्ट 15 दिन का या 17 दिन का हुआ है, 20 दिन का भी बताऊं भाई। फिर 15 दिन का अंतराल पर आप कोराजन जरूर मारांगे। कीड़ा खातर जरूरी है भाई, कीड़ा खातर और मच्छर माखी खातर भाई जो को भी हल्की दवाई है वाह। और रही भाई फल मक्खी, फल मक्खी खातर एक तो आप ट्रैप लगावांगे जो भाई 300 रुपया का एक डब्बा हो पीले रंग का, उसमें आवा है दवाई उसके साथ पुड़िया। तो आप किसी भी दवाई वाला दुकान पर जाओगे आप, तो उन्हें एंड ट्रैप बोलोगे फल मक्खी के लिए भाई, तो वो आपने देगा। तो देखो अलग अलग जगह अलग अलग रेट हुए हैं, कितने 250 में मिल जाए, कितने 300 में मिल जाए। डब्बा का बहुत फायदा है। जो उसके अंदर जो दवाई हो पुड़िया के अंदर वह पुड़िया काट की और वह दवाई उसमें डब्बा में प्लास्टिक के डब्बा में लगा देंगे आप। उसमें छेद हुए हैं दोनों तरफ। फल मक्खी भाई आकर्षित होगी, उसकी गंध बहुत दूर तक जा है, तो वो फल मक्खी इसमें उसके अंदर चली जाएंगी। फल मक्खी का नुकसान बता दें। हाँ फल मक्खी भाई जो ये फल मक्खी का यो नुकसान है भाई, मान ले फल मक्खी बैठ गई उसने आड़ा छेद कर दिया, तो छेद करने के बाद भाई उसमें कीड़े बढ़ जाएंगे। वो छेद क्या करेगी, वो बच्चे पैदा करके जाती है कीड़े, तो वो कीड़े भाई उसने खराब कर देंगे उस तब भाई अपनी जो फसल है इसका फल में बहुत नुकसान हो जाएगा। तो वो अपना दिखे को नहीं, एक तो पैदावार कम होगी, दूसरी मंडी में रेट कम मिलेंगे। क्यों उसके भाई देखोगे तो आप, तो भाई उसकी सुथराई भी नहीं मिलेगी और नुकसान भी ज़्यादा होगा और कीड़ा का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा हो भाई। तो वैसे तो बीमारी बहुत कम आवे हैं ऊपर की में, जो ज़मीन की हो उससे ऊपर की में बहुत कम बीमारी आवे है। पैदावार बहुत बढ़िया मिले है मंडी में, नू सोच लो वह 20 रुपये बिकेगी तो अपनी भाई 35 रुपये बिकेगी। एक तो ये दिखा दे। हाँ देखो कितनी लटके हैं भाई, जी डाल यो नाल है भाई यो नीचे लटके है, तो आप कोशिश ये करांगे कि इस नाल ने ऊपर चढ़ा देंगे। तो ये के बनी भाई आंधी आएगी, आंधी में भाई एक तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इस कारण भाई थोड़ी छत नीचे नारी है भाई और बांस देने पड़ेंगे इसके नीचे, ताकि भाई छत ऊपर न उठ जाएगी। तो कोई वाह दिक्कत को नहीं, घनी खास बात को नहीं। तो भाई ये लगभग तो भाई मिल रही है, और ये नाड़ भाई नीचे न भी हैं थोड़े है, ये धागे भाई खचा हो जाए हैं इसमें। एक तार चौड़ाई है तो 2 लो के तार मारने पड़ेंगे स्टील की वायर, ये जो लो की वायर।
तो भाई तुड़ाई की बता दें आपने, तो तुड़ाई भाई कैची गेली करांगे तो फायदा रहेगा। तो कैची रखेंगे जो किताब वाली दुकान पर मिले हैं कैची, उस तो भाई अड़ तक काट देंगे। तो कारण के है आपने भाई इसका कारण बतावांगे भाई। आप नु कहोगे कैची गेली क्यों काटना चाहिए, तो कैची गेली नू काटना चाहिए भाई। जो आपने या तोरी हो है, तोरी इसका सारा कई ब के वो है, और भी तोरी छोटा जो निमटानो है वो भी हो है। आते नू तोड़ांगे न कई ब तो वो निमटान भी टूट जाएगा। और कैची गेली काटांगे तो सिर्फ तोरी तोरी कटेगी, जो साइड का साइड में जो निमटाना हुआ है वो बच जाएगा अपना। जमीन वाली तोरी में तो भाई लगभग पाया तले सारा गह गया है। तो भाई कैची का प्रयोग बढ़िया रहा है इसमें। और पैदावार भाई जो क्वालिटी है, क्वालिटी तो ये आपके श्याम ही है तोरी की। एक फल मक्खी बैठी हुई थी भाई, तो क्वालिटी देख लो भाई तोरी की, मोटी को नहीं हो एक तावड़ी ही। वैसे तो भाई देखो बिल्कुल छांत मिल जाएगी उस टाइम में भाई, बहुत कम लटकेंगी नीचे, लटकन भी गी इसी बात को नहीं भाई। कुछ भाई छत पर भी नू रह जाएंगी, तो अपन वह देखनी पड़ेगी भाई। यो के है, यो थोड़ी छत नीचा रही है, आंधी बारिश तूफान बहुत ज्यादा आया था, तो उस टाइम अपन नूटो की देखनी पड़ेगी भाई थोड़ी ध्यान तय। और भाई ये को नहीं कि भाई मोटी मोटी उसमें भी रह जाएंगी, कई वो भाई रह जाए हैं। अपन एक एकड़ में बोवा हाँ तो अपन डेली तोड़नी पड़ेगी भाई अपन। तो अपना आराम आराम तय, तो लगभग भाई मोटी के बहुत कम चांस रहे हैं, तो ध्यान तय तोड़ांगे तो इतनी ज्यादा भाई कोई एक आधी मोटी फिर भी रह जाएगी, तो फिर भी बहुत बढ़िया रह है। क्यों मैंने खुद या खेती करी है भाई। भाई जो मैं मतलब आप ती गलत राय को नहीं दूंगा। देखो खर्चे की बता दिया ही लगभग एक एकड़ में लगभग भाई 60,000 के 50-60,000 के आसपास आपका खर्चा हो जाएगा भाई। सब्सिडी भी आवा है इन पर, मान ले भाई जो सरकारी दफ्तर में जाके जो उनकी पूर्ति करे। तो मेरा कहना यो है भाई सब्सिडी तय तो अपना खुद का सामान लिया हुआ है उस वो ठीक रहेगा। और पैदावार की बता दें भाई, इसकी पैदावार नू लगा लो भाई 1,80,000 की एक साल की तो एक बगी पैदावार मन गेरोड़ी है। और एक साल मेरे 1.5 लाख की पड़ी थी। और भाई जो देखो मेरे ट्यूबवेल का पानी थोड़ा हल्का था, और शुरुआत में इतना वो कौन था, नहीं तो है लगभग भाई 2-2.5 लाख तक की पैदावार हो गया है। और भाई बाप बात हो है कि 3 लाख तक की पैदावार हो गया। और भाई ना होनी तो के फिर आप नु कहोगे भाई ये तो बढ़ाई बढ़ाई मारा है, तो बढ़ाई को नहीं मार दे भाई, हकीकत है। देखो एक तो मौसम पर डिपेंड करा है भाई, बेल किसी की चाल रही है, दूसरी करा है भाई भा किसा है, और तीसरा करा है भाई मान लो भा कम हो, और भाई बेला में कोई भी भाई बीमारी तो देखो आदमी में भी आ जा और बेला में भी आ जा। तो भाई के बेरा 50,000 की भी ना जाओ भाई। देखो अपना कहने का मतलब यो है भाई, देखो रिस्क तो हर एक चीज में उठाना पड़ा है। कोई यो जरूरी को नहीं कि भाई अपना मन कह दी तो आपका पैदावार होगी। देखो अपना काम है किसान ती जागरूक करना, गलत राय नहीं देवांगे आप, राय देवांगे तो बढ़िया राय देवांगे। तो साथियों भाई मैं पहले कई किसान साथियों के सुझाव होते हैं, तो लगभग भाई जानकारी ओली भाई पूरी इसमें। तो देखो आप इसका नीचे भाई गुल निकाल के ये टमाटर भी लगा सका, हाँ भाई धनिया भी बो सका, हाँ इतने इनका फैलाव होगा तोरिया का। तो उससे पहले भाई अपने टमाटर भी हो जाएंगे, भाई धनिया भी ले सका हाँ पा। तो क्या है भाई कई जगह देखो वो तो जामन वास से बात है, जो दूसरी जगह देखा वहाँ पा तो उड़े तो बहुत बढ़िया धनिया जाम रहा है, और भाई बढ़िया पैदावार है। लगभग तो भाई पूरी जानकारी आ ली होगी आपके पास। तो एक एकड़ में 10 गुल लकड़ेंगे, और भाई चौड़ाई गुल तक गुल की चौड़ाई होगी 7 या 8 फुट, और तार चाहिए अपन लो के, और बांस 250 बांस तो मजबूत वाले चाहिए, और भाई 100-125 बांस अपन अड़के चाहिए जो छत के नीचे आओगे। तो अपन लगभग 7 अपना हाथ जा 7 फुट की ऊंचाई का इतना अपन तार बांधना पड़ेगा भाई। ये दिखा दिया हाँ
जो अपना यो नू खड़िया जा इतना तार ऊपर 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 सीधा भी और आडा भी, ताकि भाई लगभग 7 फुट तक आकी व 6 फुट पर क्यों वजन हो जाएगा जिस टाइम छत का। तो मान लो भाई या छत या दिखा दें आपने या तो या छत भाई थोड़ी लंबाई ज़्यादा है, जो प्लास्टिक की रस्सी है ये थोड़ी और झुक रही है, जिस टाइम या सही मिल जाएगी उस टाइम भाई इनके नीचे बांस और दिए जाएंगे तो और ऊपर ना हो जाएगी छत, तो कोई दिक्कत को नहीं। तो भाई देखो या तोरी है या ऊपर भी रह रही है, और ऊपर भी रह रही है तो तोरी का साइज देखो आप कितना बढ़िया है। तो भाई न्यारा है, फल फल देखो आप, इसमें पैदावार खूब न्यारी है। ये देखो जगह 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 निमटान खूब बढ़िया लाग रहा है तोरिया का, ये को नहीं भाई के नहीं लाग रहा हो, ये देख लो। तो साथियों धरती भाई काकर की धरती है वह भी कामयाब है बढ़िया, और दोमट मिट्टी वह भी कामयाब है भाई। बालू रेत की में लगभग आप जेठ में ना बो भाई, उस टाइम में दिक्कत है बालू रेत की में। और जो बढ़िया धरती हो उड़ा का भाई थोड़ा तराई का इलाका हो, बढ़िया नदी के पानी लाग दे हो, तो आप भाई कदे भी बो सको हो भाई, फरवरी में भी बो सको हो और अप्रैल में भी बो सको हो, और भाई जून जुलाई में भी बो सको तोरी खेती। यह खेती चल रहा है भाई लंबी, तो नवंबर पे आप काटे दोगे इस नगी वहां खातर है, तो भाई ये नवंबर का आखिर मनु लगा लो आपने, ये पढ़ने पड़ेंगे टाइम की मेरे को लगा भाई। आप सोचो भाई बांस देखो खूब बात तो है थोड़ी ही, फिर भाई कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, फिर इसमें गेहूँ बूझ जाएंगे नवंबर का आखिर तीन लगभग भाई, नवंबर की 28 से 30 तारीख के आसपास, जब तक ये तोरी चलेंगी तोरिया में कोई दिक्कत को नहीं आओ। एक मौसर आपका एक कुछ ये लंबी चलन वाली तोरी है भाई, जो ऊपर की जो मचान की तोरी बोल रहे हैं इसने, एक मौसर कम भाव मिल गया तो एक मौसर तेज भी मिल जाएगा, तो लंबी चलेंगी। जो आप धरती की वो वहाँ तोरी वह भाई एक तो पाएंगे लिया पर रोज हंडांगे उन पर तो खत्म तो वैसे हो जाएंगी वह तोरी, और भाई उनकी मत को नहीं रहती, ज़्यादा लंबी भी को नहीं चलती। वह लगभग भाई देखो हमारी ये नहीं तो ये 60,000 का 50,000 का ये किला बैठा है। आप यह बात भी कहोगे भाई, जो आपकी बात बता दें भाई खर्चा बहुत है, देखो खर्चा 50-60,000 तो रुपया का खर्चा है भाई। तो जिसा 60 का खर्चा है आपका बांस भाई बढ़िया बांस ले आओगे तो वह बांस लगभग भाई मैं तो कहूँ 5 साल भी को नहीं हाल है। दूसरी तार तार आपका भाई मैं तो कहूँ 3 साल मन न बरत लिए, और भाई 6-7 साल भाई मेरा कहने का मतलब टाटा का तार है यो, टाटा का ले आओ भाई, टाटा का लोकल आपने गणे देंगे मोर लागी हो भाई। यह बात आपने एक बात बता दिया ये टाटा का तार पर मोर लागी हो है, टाटा की मोर देख के ले चीज ले आओ तो बांस भी वही काम रहेंगे 5-6 साल, तार भी वो ही रहेगा, रस्सी रस्सी है, रस्सी रस्सी का नू लगा लो, फिर अगला साल 3-3.5 रुपया का खर्चा है प्लास्टिक का रस्सी का, और भाई जो धागा है उसका, बस फिर यो ही खर्चा रहेगा आपका, और बीज का खर्चा और भाई खाद का। बांस आपके खूब चलेंगे बढ़िया बांस ले आओगे तो हल्का बांस ले आओगे ना भाई, लोभ घर की 30-40 35-40 रुपया का वो बांस थोथा हुआ है बिल्कुल, तो वो भाई आंधी मी में बटदनी टूट जाएगा। तो मजबूत बांस ले आओ भाई, बाई वाला बांस, तो भाई ओटेगा कि तार रोकेगा कि मैं बांस ओटेगा। तो भाई आपने देखा दिया हाँ, ये जो नीचे ये नाल लटक रहे हैं बहुत तेज आंधी आई थी रात ने, आपका सारा आप वीडियो देखो भी गए, और यह बात भी कहोगे भाई ये तो देखो सारे नीचे नाड़ पड़ी है, तो या भाई रात में खूब तेज आंधी आई थी और बारिश आई थी, उसमें भाई सारा सौदा आ ले गया, फसल में भाई बहुत नुकसान हो गया है, आंधी में बहुत तेज आंधी थी। तो साथियों भाई मेरे सामने इसमें भाई आप एक तोरी के साथ साथ इसमें देख लो टमाटर, टमाटर भी लाग रहे हैं भाई, देखो आड़क है भाई कितने फसल है भाई, कितने कम भी हो जाए कितने ज़्यादा भी हो जाए, और भाई मैं का धनिया भी कटिंग हो रही है, यो दिखा दिया यो धनिया ये मंडी में भाई कट लिया यो, ठीक। तो भाई इस चीज़ का फायदा कई साथियों डिमांड पर भाई यह वीडियो अपने गांव की है, मैं खुद भी भाई मैंने 3 साल इन बांस की तोरियां खेती करी है, तो भाई फायदा है साथियों।
जी पीसा देखो, पीसा तो लगेगा भाई। मैं आप नू कहोगे भाई यो तो देखो खूब आते भी है। कई साथी यहाँ कमेंट भी आए थे भाई खूब आते बहुत है। देखो खूब आते बिना कि मैं को नहीं भाई, मेहनत तो है जमींदार में। तो लगभग साथियों और तो कुछ भाई मेरी ख्याल मेरे सामने तो भाई पूरी जानकारी होगी। पालक भी बोरिया की है भाई दूसरी साइड। तो एक पालक और दिखावांगे आपने। टमाटर और भाई धनिया, एक भाई इस साइड ये धनिया